सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसको एक बार जरूर देख के आना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के हॉल का एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे मास्टर सुइगो के सामने ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बातें करने की। अब हम देखते हैं उस बंदे की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे पवेलियन मास्टर कहने लगता है, भले ही यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का पावर बहुत ही ज्यादा हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मेरे दिनताऊ सिटी में बिना किसी रीजन के ऐसे ही नहीं आ सकते और यहाँ पे बिना किसी रीजन के तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इवन के यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के मास्टर भी क्यों ना हो, फिर भी मैं यहाँ पे किसी से नहीं डरता। दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर की बातें सुन के वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक बंदे को गुस्सा आने लगता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे सुइगो उसे रोक देता है और हम देखते हैं वहाँ पे कहने लगता है कि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक मेजर केस को सोल्व करने के लिए आया हूँ और वैसे भी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग बिना किसी रीजन के ऐसे ही किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते। अब हम देखते हैं वहाँ पे सुइगो दूसरी तरफ चैनसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम चैनसाओ हो ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसाओ को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी अभी भी यहाँ पे चिल पे था और हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहाँ पे चैनसाओ के ऊपर अपने प्रेशर को बनाने लगता है और वो कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम आखिरकार मेरे आगे नील डाउन क्यों नहीं हो रहे। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने प्रेशर को चैनसाओ के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे चैनसाओ को खड़े होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन की यहाँ पे जमीन भी टूटने लगी थी। उसी तरफ वहाँ पे एल्डर जाओ एंड दूसरे लोग घबराने लगते, बट हम चैनसाओ को देखते जो अभी भी चिल में था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हम देखते वो अपने पावर का यूज करते हुए उसके प्रेशर को पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है, जिसको देख के लॉ इन्फोर्समेंट का हॉल का वो बंदा पूरी तरीके से शॉक हो गया था। अब हम देखते वो वहाँ पे अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और चैनसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे पवेलियन मास्टर घबरा गए थे। वो कहने लगते अभी के अभी ये सब कुछ बंद करो और हम देखते वो वहाँ पे अटैक करके उसके अटैक को पूरी तरीके से नलिफाई कर देते हैं और हम देखते वहाँ पे पवेलियन मास्टर दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट के उस बंदे की तरफ देखते हुए कहने लगते आखिरकार तुम यहाँ पे बिना किसी रीजन के किसी के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का वो बंदा चैनसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते तुमने यहाँ पे एक एम्परर लेवल के प्रेशर को बहुत ही आसानी से नलिफाई कर दिया, तुम्हारे पास में कोई रियल ट्रेजर है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीन चैन कहने लगता है, मेरे पास ट्रेजर हो या ना हो इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से मतलब रखो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ वांग यूमिंग को देखते जो वहाँ पे कहने लगते हैं, चैनसाओ तुम आखिरकार ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, यहाँ पे लॉर्ड सुइगो तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से है और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल तो पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करता है और जो गलत करता है उसको पनिशमेंट देता है। फिर वैसे भी तुम तो हमारे होली सन हो और होली सन का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं होता और ऐसा सूट भी नहीं करता। अब हम देखते हैं वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट काम यूमिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसाओ कहने लगता है, आखिरकार तुम कैसे वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें यहाँ तो अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। इवन की यहाँ पे तुम तो अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने की जगह उल्टा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों का साथ दे रहे हो। आखिरकार तुम ऐसे कैसे डिप्टी मास्टर बन सकते हो पिल पवेलियन के, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैनसाओ की बातें सुन के काम यूमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए चैनसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे यूमिंग का अटैक चैनसाओ को लगने से पहले वहाँ पे सुप्रीम एल्डर आ गए थे, जिसने वहाँ पे उसके अटैक को रोक दिया था और हम देखते हैं वहाँ पे काम यूमिंग थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और उसके मुंह से खून आने लगता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे यूमिंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम यहाँ पे मुझे बार बार तंग कर रहे हो और तुम तो यहाँ पे डिप्टी मास्टर भी हो, आखिरकार तुम्हारे ऐसा बिहेवियर क्यों। और हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगता है, अभी से मैं तुम्हें तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन से तुम्हें मैं अभी के अभी निकालता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ सब लोग शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे कांग यूमिंग कहने लगता है, मास्टर ये सब कुछ मैं यहाँ पे अपने दैन पवेलियन के लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। भले यहाँ पे चांसाओ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट आपको एक बात पता नहीं है, यहाँ पे मास्टर चिलियान को जिसने अटैक किया था यांगलोंग रिवर में वो और कोई नहीं चांसाओ है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं, ये तो यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा वांटेड क्रिमिनल था ना, का मतलब ये सब कुछ यहाँ पे चांसाओ ने किया है। बट हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर कहने लगते कैसे बकवास कर रहे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे काम यूमिंग कहने लगते हैं, यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं है पवेलियन मास्टर, चांसाओ यहाँ पे लैंड ऑफ बाइचाओ सिटी से आया था जो कि यहाँ पे यूजियान सिटी की तरफ जा रहा था, इसके बीच में यहाँ पे तियांगलोंग रिवर पड़ता है और उसी वक्त वहाँ पे मास्टर चिलियान भी थी और मुझे लगता है चांसाओ उसी रास्ते से होते हुए जरूर आया होगा। उसने वहाँ पे मास्टर चिलियान के ऊपर अटैक
अटैक किया। इतना ही नहीं, उसके बाद में वो यूजियाओ सिटी में चला गया, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से किसी ने भी उसके ऊपर डाउट नहीं किया। उसके बाद में चैनसो यहाँ पे डेमन सोर्ड सेट में गया, जहाँ पे उसने डेमन सोर्ड सेट के इनहेरिटेंस में अपने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को दिखाया। इसकी वजह से सब लोग शॉक हो गए। इतना ही नहीं, उसने तो वहाँ पे डेमन सोर्ड सेट के डिसाइपल को भी मार दिया और उसका दोस्त किसी और के सर पे डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद में चैनसो वहाँ से निकल गया और यहाँ पे डेमन सोर्ड सेट के एंसिस्टर को उसके ऊपर डाउट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे चूफेंग सोर्ड एम्परर को चैनसो के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा, बट बाद में चैनसो ने उन्हें भी मार दिया, जो कि यहाँ पे तियांगलाओ डायनेस्टी के बाहर के माउंटेन्स के बीच में मर गए थे। इसलिए सब कुछ साइन यहाँ पे इसी बंदे के ऊपर इंडिकेट होता है, इसलिए चैनसो ने यहाँ पे मास्टर चिलियन के ऊपर अटैक किया था। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चैनसो ताली बजाने लगता है। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट स्टोरी टेलिंग में भी इतने अच्छे हैं। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूमिंग कहने लगते, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने जो कुछ भी कहा सब कुछ यहाँ पे सच सच है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उस बंदे को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है, बच्चे अब यहाँ पे ज्यादा बोलना यूजलेस है, इसलिए मेरे आगे सरेंडर कर दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर स्वानसेन कहने लगते हैं, चैनसो हमारे दैन पवेलियन का एक होली सन है और यहाँ पे तुम मेरे मर्जी के बिना चैनसो को यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतना ही नहीं, यहाँ पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलती। इसकी बातें सुन के वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो बंदा कहने लगता है, आज मैं इस बच्चे को जैसे भी ले जाके रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, इसकी वजह से उसके स्पिरिट बोर्ड के चारों ओर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है और हम देखते हो वहाँ पे सबके ऊपर अटैक करने लगता है। अब हम देखते हैं जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे पवेलियन मास्टर स्वानसेन कहने लगते, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे मेरे मर्जी के बिना कुछ कर सकते हो? इतना कहते हुए हम देखते हैं उन्होंने वहाँ पे किसी पेंडेंट को निकाल दिया था और उसको ब्रेक करके वहाँ पे एक सील को क्रिएट करते हैं, जिसके बाद में वो वहाँ पे पिल टावर में अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं वो एनर्जी डायरेक्टली जाके लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के स्पिरिट बोर्ड में लग जाता है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।